Assalamu alaikum. My fifth lecture is about limiting reactant, which is again an important topic for the calculation of relative amount of reactant or product or stoichiometry. Topic under discussion is limiting reactant. मोटरसाइकिल में आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल होगा, मोटरसाइकिल चलेगी, गाड़ी चलेगी। जहां पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब पेट्रोल खत्म होता है तो मोटरसाइकिल को लिटाते हैं और उसका मुंह सऊदी अरब की तरफ करके फिर किक मारते हैं, वो शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जलने के लिए एक चीज चाहिए और वो है ऑक्सीजन। पेट्रोल पंप से पेट्रोल तो डलवा लेते हैं, कभी उसको ये भी कहें कि यार इसमें ऑक्सीजन भी डाल दो। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा से। पेट्रोल आपको कीमतन लेना पड़ता है। पेट्रोल की मिकदार कम है, ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। किसके पहले खत्म होने के चांसेस हैं? पेट्रोल पहले खत्म हो जाएगा और रिएक्शन के दौरान जो शय पहले खत्म हो जाएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। यहां पर हम जानबूझकर एक रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाएंगे ताकि रिएक्शन की रफ्तार तेज हो जाए। जो हालात हैं, कोशिश की जाती है कि हर शय घर के अंदर बनाई जाए। बारबेक्यू करना है, बनाना है, तो फिर उसके बाद कोयले होंगे और उन पर कुछ तेल वेल जला के उनको जलाया जाएगा और फिर एक तरफ से आप किसी पंखे के जरिए या किसी और तरीके से हवा देंगे। हवा की मिकदार ज़्यादा, कोयलों की मिकदार कम। पहले कौन ख़त्म होगा? कोयले ख़त्म हो जाएंगे। इस दूसरी एग्जाम्पल में कोल क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन मुफ्त है, बहुत ज़्यादा मिकदार में दी है अल्लाह ताला ने, और हर जानदार को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कंबस्चन ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरी इन दो एग्जाम्पल से ये पता चला क्या कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले ख़त्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। अगर वो ख़त्म ना होता तो रिएक्शन जारी रहता और प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा होता रहता। लिमिटिंग रिएक्टेंट ने ख़त्म होकर रिएक्शन को रोक दिया और प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफे को भी रोक दिया। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार पर। तो हम इस डिस्कशन के बाद डेफिनेशन लिखते हैं किसकी? लिमिटिंग रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट which controls amount of product in chemical reaction and is consumed earlier due to its smaller relative amount is called limiting reactant. और जो ज्यादा मिकदार में होगा वो बाकी रह जाएगा, उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे।
ये मीथेन, वही एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1 मोल कार्बन है, ये 1 मोल ऑक्सीजन है, ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। इन तीनों के दरमियान मोल रेशो 1:1:1 है। अगर मैं मास लूं तो ये क्या होगा, ये 12 ग्राम, ये 32 ग्राम और ये 44 ग्राम। डेफिनेशन बता रही है कि ये रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, कार्बन है या ऑक्सीजन है। अगर अमाउंट स्टोइचियोमेट्रिक है तो सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। लेकिन मैंने बताया हम अपने मकसद की खातिर ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाते हैं ताकि सारे के सारे कोयले जल जाएं, सारे का सारा पेट्रोल इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि पेट्रोल कीमती है, हमने कीमत देकर ख़रीदा है। ऑक्सीजन अल्लाह की तरफ से इंसान जानदारों के लिए अतिया है, क्योंकि सांस लेने में ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। अब मैंने पहले एग्जाम्पल दी आपको कि आपने लिया है 12 ग्राम कार्बन और 40 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया। ऑक्सीजन बढ़ाई क्यों? रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने के लिए हमारा मकसद है। ऑक्सीजन क्यों ली है? मुफ्त मिलती है, खर्चा नहीं है, पैसे नहीं लगते, इसलिए हम वो चीज बढ़ाएंगे जो सस्ती होगी या मुफ्त मिलेगी। अब इक्वेशन क्या कहती है कि हर 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लो। कार्बन है कितनी? 12 ग्राम। चाहिए कितनी? 12 ग्राम। खर्च हो जाएगी 12 की 12 ग्राम, बाकी नहीं बचेगी। ऑक्सीजन है कितनी? 40 ग्राम। चाहिए कितनी? 32 ग्राम। खर्च होगी 32 ग्राम, बाकी बच जाएगी 8 ग्राम। पहले खत्म होगी कार्बन, इसलिए कार्बन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएजेंट है। हमने ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाया क्यों? रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने के लिए। दूसरा फायदा, ये सारी की सारी कार्बन को मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील कर देगी, कार्बन को जाया होने से बचा देगी। ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के फंक्शन हो गए 2। नंबर 1, रिएक्शन की रफ्तार को तेज करता है। नंबर 2, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा और उसको जाया होने से बचाएगा। अब मैं यहां लिख सकता हूं फंक्शंस ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस speed of reaction, rate of reaction. Number 2, it uses limiting reactant completely. ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करता है और उसको जाया होने से बचाता है। इसी तरह लिखा जा सकता है फंक्शंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या है? नंबर 1, ये रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल, ये प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, controls amount of product in chemical reaction. मैंने कहा ना जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट ने खत्म होकर क्या किया? रिएक्शन को रोक दिया।
अगर ये ख़त्म ना होता तो रिएक्शन जारी रहता और प्रोडक्ट की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता रहता है। इसने ख़त्म होकर रिएक्शन को रोक दिया और प्रोडक्ट की मिकदार को महदूद कर दिया। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार पर। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन। इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। दो फंक्शन हो गए किसके? लिमिटिंग रिएक्टेंट के, और दो फंक्शन हो गए नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का नजरिया लागू नहीं होगा अगर अमाउंट स्टोइचोमेट्रिक हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट का नजरिया लागू होगा जब अमाउंट नॉन स्टोइचोमेट्रिक हो। नंबर 2, रिवर्सिबल रिएक्शन में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। NH3, ये 2 और ये 3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों सिंपल में होगा बैक वक्त। रिएक्शन मिक्सचर में दोनों चीजें, तीनों चीजें होंगी, दोनों रिएक्टेंट होंगे। चूंकि यहां पर कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज नहीं हो रहा, इसलिए हम यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट को अप्लाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नजरिया यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद है जी, वो रिएक्शन कौन कौन से हैं जी जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है? मैंने आपको कहा बर्निंग ऑफ कोल। नंबर 2, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन योर मोटरसाइकिल और कार इंजन। हमारी जिस्म के अंदर भी ग्लूकोज जलता है और उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। कोल के, पेट्रोल के और ग्लूकोज के खत्म होने के चांसेस, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए पहली एग्जांपल में लिमिटिंग रिएक्टेंट कोल है, दूसरे में अपना पेट्रोल है और तीसरे में ग्लूकोज है। लोहे का एक टुकड़ा है, आप इसको फेंक देते हैं मॉइस्चर वाली जगह पर, इसमें क्या होगा? इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और एक रेडिश ब्राउन लेयर इसके ऊपर बनती जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग में दो हिस्से चीजें हिस्सा ले रही हैं, एक आयरन, दूसरा ऑक्सीजन। आयरन की मिकदार कम, ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा, कौन पहले खत्म होगा? आयरन। इसलिए आयरन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन क्या है? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। किताब में भी पूछा हुआ है कि उन रिएक्शन का हवाला दो जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का नजरिया इस्तेमाल होता है। और फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और steps used to calculate, numericals used to solve numericals of STOI CHIO METRY। नंबर 1, इन स्टेप्स की आपको इस जगह समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उस वक्त आपको पता चलेगा। पहला क्या है? यहां पर दो रिएक्टेंट हैं और दोनों, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, इनका मास गिवन होगा और उस मास को हमने तब्दील करना है मोल्स में। कैलकुलेट या कन्वर्ट मास ऑफ each reactant into number of moles। और उसका तरीका क्या है कि मास को डिवाइड कर दो किससे? मोलर मास से।
हर रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार मोल मालूम करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार मालूम करो। और तीसरा क्या है, वो रिएक्टेंट जो कम मोल पैदा करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ moles of product is limiting reactant। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये था जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टेप्स यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैचोमेट्री। अल्लाह हाफिज़।